इस फनकार की हम बात करने जा रहे हैं। उनकी गायकी में वो कमाल की काबिलियत है कि जिसके जरिए वो अपनी धुनों में दर्द और सहजता को बड़ी आसानी से ले आते हैं। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में कदम रखा और कदम रखते ही उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना ली। अपनी सोलफुल वॉइस से एक तरह की रेवोल्यूशन हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में वो ले आए। आज हर किसी की जुबान उन्हीं के गाए हुए गाने गुनगुनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के बिग रील में हम बात कर रहे हैं मेलोडियस और सोलफुल वॉइस के हकदार अरिजीत सिंह की। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा सिनेमा प्रेमी हो जो महेश भट्ट जी के बैनर तले बने फिल्मों का म्यूजिक और गाना भूल पाया हो, लेकिन एक शख्स है जिसे उन्हीं के बैनर तले बनी फिल्म मर्डर 2 के गाने का पहला ब्रेक मिला, लेकिन वो शख्स इस गाने को गाकर भूल गया। गाने के बोल कुछ इस तरह थे, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, इस तरह का कुछ था। गाना लोगों की जुबान पे तो चढ़ गया। फिर उसी इंसान का दूसरा गाना राब्ता बड़ा मशहूर हुआ और इन दोनों गानों को गाने वाला कोई और नहीं, अरिजीत सिंह ही थे। बात है साल 1987 की, जब वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद शहर में अरिजीत सिंह का जन्म हुआ। अरिजीत के फादर पंजाबी और माँ बंगाली थी। अरिजीत की मैटरनल फैमिली यानी उनकी ननिहाल से लगभग सभी मेंबर्स म्यूजिक से जुड़े हुए थे। उनकी नानी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में पहले से ही ट्रेंड थी। मौसी भी गाया करती थी, मामा तबला वादक थे और उनकी माँ भी सिंगर थी। अब जब फैमिली के इतने सारे लोग म्यूजिक से जुड़े हुए हों, तो आगे की जनरेशन का म्यूजिक को फॉलो करना बहुत स्वाभाविक है। खैर, पढ़ाई लिखाई की बात करें तो अरिजीत ने पहले राजा विजय सिंह हाई स्कूल में और उसके बाद श्रीपद सिंह कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। अरिजीत का कहना यह है कि पढ़ाई लिखाई में वो डिसेंट थे, लेकिन म्यूजिक में शुरू से ही उनकी ज्यादा दिलचस्पी थी और शायद इसी वजह से पेरेंट्स ने उनकी म्यूजिक की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन को देखते हुए प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी। पंडित राजेंद्र प्रसाद हजारी जी से उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग ली। धीरेन्द्र प्रसाद हजारी जी से तबला बजाना सीखा और बीरेंद्र प्रसाद हजारी से उन्होंने रविंद्र संगीत और पॉप म्यूजिक सीखा। वाह, राजेंद्र प्रसाद, धीरेन्द्र प्रसाद, बीरेंद्र प्रसाद हजारी, यानी म्यूजिक काफी अरिजीत के लिए हजारियस टू हेल्थ हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूजिक की ट्रेनिंग तो उन्होंने ले ली, लेकिन आगे क्या? एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सके। लकीली एक मौका मिला, लेकिन उस मौके में उन्हें जीत नहीं, हार का सामना करना पड़ा। क्या था वो मौका जिसे मिलते ही जितनी खुशी थी, उतना ही हाथ से निकल जाने का गम? बताऊंगा वापस आने के बाद। आप सुनते रहिए बिग रेडियो रील अरिजीत सिंह स्पेशल, मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील by the New India Assurance Company Limited, सुरक्षा का वादा सबसे ज्यादा। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील अरिजीत सिंह स्पेशल, मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। साल 2005 अरिजीत एक सिंगिंग रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना शहर छोड़ मुंबई आ गए। इस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए अरिजीत हैड टू गो थ्रू अ नंबर ऑफ ऑडिशंस। ऑडिशंस इतनी कड़ी थी कि कई बार ऑडिशंस के दौरान ही उन्हें नींद भी आ जाती थी, बट ही नेवर गिव अप। जजेस, कंटेस्टेंट्स के वो काफी फेवरेट आर्टिस्ट बन चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबके फेवरेट कंटेस्टेंट्स होने के बावजूद अरिजीत टॉप 5 में अपनी जगह नहीं बना पाए। लेकिन एक जज थे जो उनकी सिंगिंग से बेहद इंप्रेस्ड हुए, और वो हैं शंकर महादेवन। शंकर महादेवन जी ने अरिजीत से कहा कि वो उन्हें जरूर काम देंगे, और फिर हाई स्कूल म्यूजिकल 2 एल्बम के गाने ऑल फॉर वन, आजा नचले में गाने का मौका देकर शंकर महादेवन जी ने अपना वो वादा पूरा किया। आगे चलकर अरिजीत ने एक और रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में पार्टिसिपेट किया, और इस बार वो इस शो के विनर बने। इस रियलिटी शो को जीतने के बाद उन्हें एक पॉपुलर म्यूजिक लेबल के लिए गाने गाने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, लेकिन इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। सब तो शायद यही जानते हैं कि मुंबई आने के बाद ही अरिजीत प्लेबैक करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं था। अब क्या था वो काम जो वो प्लेबैक सिंगिंग में कदम रखने से पहले करते थे, और जिस काम से उनके करियर को बहुत सपोर्ट मिली, बताऊंगा लौट कर आने के बाद। आप बस सुनते रहिए बिग रेडियो रील अरिजीत सिंह स्पेशल, मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. Powered by the New India Assurance Company Limited. सुरक्षा का वादा सबसे ज्यादा। आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील अरिजीत सिंह स्पेशल मेरे यानी शान के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जब अरिजीत ने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा तो कई दिग्गज सिंगर्स के पास भी अच्छे काम की कमी थी, या यूं कहें इट वाज अ लीन फेज। जल्द ही अरिजीत को इस बात का एहसास हो गया कि ही माइट नॉट हैव अ चांस इन द प्लेबैक फील्ड। इसलिए उन्होंने अपने करियर को डाइवर्सिफाई कर दिया। वो म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गए और कई वेल नोन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ जैसे प्रीतम चक्रवर्ती, शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर और मिथुन के साथ एक म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर काम करने लगे। उस वक्त यही एक तरीका था जिसकी हेल्प से वो मुंबई में सर्वाइव कर सके। और अब देखा जाए तो दिस डिसीजन टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम। इस एंटायर एक्सरसाइज ने उन्हें एक बेटर म्यूजिशियन बनने में काफी मदद की। उन्हें म्यूजिक और प्लेबैक के वेरियस एस्पेक्ट्स सीखने का एक मौका मिला। और अब बात करते हैं साल 2010 की, जब म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम को लगभग 16 फिल्मों का म्यूजिक करना था। फिल्मों की म्यूजिक कंपोजिंग प्रोसेस के दौरान अरिजीत रोज 4 से 5 गानों के रफ कट्स गाने लगे। अरिजीत के इस पोटेंशियल को देखते हुए प्रीतम का कॉन्फिडेंस उनमें और भी बढ़ा एंड एज अ रिजल्ट प्रीतम जी ने अरिजीत से अपने फिल्मों में गाने गवाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे ये गाने रिलीज हुए, बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से भी गाने के अच्छे ऑफर्स आने लगे और धीरे धीरे अरिजीत की इस मखमली आवाज को वो लाइमलाइट मिलता गया। और फिर जल्द ही ऐसा वक्त आया जब उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में अपनी एक अलग पहचान बना ली। लोग उनकी आवाज की तरफ खींचे चले आने लगे। लेकिन इस सब के बावजूद जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है वो ये है कि जिस आवाज से अरिजीत को नेम एंड फेम दिलाया, जिस आवाज ने उन्हें बड़े बड़े सिंगर्स के साथ लाकर खड़ा कर दिया, वो उसी आवाज से दूरी बनाने का डिसीजन लेना चाह रहे थे। आखिर क्या थी इस फैसले की मजबूरी, बताऊंगा मैं आपको। आप सुनते रहिए बिग रेडियो रील अरिजीत सिंह स्पेशल मेरे यानी शान के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. Powered by the New India Assurance Company Limited. सुरक्षा का वादा सबसे ज्यादा। आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील अरिजीत सिंह स्पेशल मेरे यानी शान के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरिजीत सिंह मुंबई में एस्टैब्लिश्ड कंपोजर्स के साथ एज अ प्रोग्रामर, म्यूजिक प्रोग्रामर काम कर रहे थे। इस काम को वो इतना एंजॉय करने लगे थे कि उन्हें प्लेबैक सिंगिंग से ज्यादा मजा म्यूजिक कंपोज करने में आने लगा। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने इतना भी कहा था कि लॉन्ग रन में वो खुद को प्लेबैक सिंगर से ज्यादा एज अ सॉन्ग प्रोड्यूसर के रूप में देखते हैं। चलिए उनके कुछ शुरुआती असाइनमेंट्स के बारे में बात करते हैं। इंडियन डेली सोप मधुबाला एक इश्क एक जुनून के लिए हम है दीवाने नाम का गाना उन्होंने गाया। फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली द्वारा होस्टेड बंगाली क्विज शो दादागिरी और बंगाली टेलीविजन सीरियल तुम्हाए अमाए मिले के लिए उन्होंने टाइटल ट्रैक भी गाया। और वहां से शुरू हुई इस कामयाबी का सफर यूं ही बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सफर में अगर कोई साथी मिल जाए तो मंजिल की दूरी खलती नहीं है। देखा जाए तो जिंदगी में हर किसी को एक बार प्यार तो जरूर होता है। कभी ये प्यार सक्सेसफुल रहता है तो कभी अनसक्सेसफुल। अरिजीत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्यार तो किया उन्होंने, लेकिन शादी किसी और के साथ हुई। लाइफ के इतने बड़े ट्विस्ट से वो अपने आप को जैसे तैसे संभाल पाए थे कि तभी एक ऐसा अनफॉर्चुनेट मोड आया जब उन्हें शादी और अपने बचपन के प्यार में किसी एक को चुनना पड़ा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या फैसला लिया उन्होंने, लौट कर आने के बाद बताऊंगा। आप सुनते रहिए बिग रेडियो रील अरिजीत सिंह स्पेशल मेरे यानी शान के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. Powered by the New India Assurance Company Limited. सुरक्षा का वादा सबसे ज्यादा। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील अरिजीत सिंह स्पेशल मेरे यानी शान के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। एक बात जो अरिजीत के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं
वो ये है कि अरिजीत पहले से ही शादीशुदा हैं। जी हाँ, एक रियलिटी शो के दौरान उनकी को कंटेस्टेंट के साथ उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी फर्स्ट मैरिज किन्हीं वजहों से अनसक्सेसफुल रही और फिर उन्होंने अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड कोएल रॉय के साथ साल 2014 में शादी कर ली। कोएल भी पहले से शादीशुदा थी। फर्स्ट मैरिज में कॉम्प्लिकेशंस आने की वजह से उन्होंने डाइवोर्स लिया और फिर अरिजीत के साथ शादी कर ली। कोएल को अपनी पहली शादी से एक बेटी भी है जो अरिजीत के काफी क्लोज है। अरिजीत के स्ट्रगलिंग पीरियड से जुड़ा एक इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दरअसल शंकर महादेवन जी को अरिजीत की आवाज बहुत पसंद थी। एक बार एक फिल्म में अरिजीत के गाए गाने को लेकर शंकर जी प्रोड्यूसर से भी भिड़ गए, बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड टू गिव अप अगेंस्ट द प्रोड्यूसर्स चॉइस। और फिर वही गाना शंकर महादेवन जी को दूसरे एस्टैब्लिश्ड सिंगर से गवाना पड़ा। खैर, ऐसे किस्से तो लगभग हर सिंगर के साथ हुआ है। यूं तो अरिजीत ने हर तरह के गाने गाए हैं और उनकी आवाज में मिठास के साथ साथ वैरायटी भी देखने को मिलती है, कुछ मेरी तरह ही। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि टैलेंटेड होने के बावजूद एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें एक गाना गाने से अरिजीत ने खुद पीछे हटने का मन बना लिया था, कौन सा था वो गाना जिसने अरिजीत के कॉन्फिडेंस को इतना शेक कर दिया कि खुद उन्होंने प्रोड्यूसर से उस गाने को किसी दूसरे सिंगर से गवाने की रिक्वेस्ट की? बताऊंगा कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए बिग रेडियो रील अरिजीत सिंह स्पेशल मेरे यानी शान के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. Powered by the New India Assurance Company Limited. सुरक्षा का वादा सबसे ज्यादा। आप सबका फिर एक बार स्वागत है। आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील अरिजीत सिंह स्पेशल मेरे यानी शान के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आपको इमरान हाशमी और विद्या बालन की फिल्म हमारी अधूरी कहानी तो याद ही होगी, लेकिन जो आपको पता नहीं है वो ये है, वही अरिजीत सिंह जो मुश्किल से मुश्किल गाने भी आसानी से गा लेते हैं, उनका हौसला इस फिल्म के टाइटल ट्रैक को गाने में डगमगा गया। इस फिल्म के टाइटल ट्रैक को गाने में अरिजीत को काफी दिक्कत आई, लेकिन डायरेक्टर मोहित सूरी और प्रोड्यूसर महेश भट्ट के द्वारा मिली एक्सट्रीम सपोर्ट से उन्होंने यही गाना बहुत ही मेलोडियसली गाया। इनफैक्ट इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें पूरे 2 घंटे लगे। अरिजीत के फेवरेट सिंगर्स की अगर बात करें तो किशोर कुमार जी, गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह साहब, मेहदी हसन साहब और के उनके फेवरेट सिंगर्स हैं। और अब तो अरिजीत की अपनी फैन क्लब बन चुकी है। बहुत सारे दिग्गज कलाकार ऐसे हैं जो आज के सिंगर्स में फेवरेट अरिजीत को ही मानते हैं। चाहे पाकिस्तान के मशहूर सिंगर राहत फतेह अली खान साहब को ले लें, या फिर हमारे मशहूर कंपोजर्स अन्नू मलिक जी हैं, कमाल के सिंगर कुणाल गांजावाला हैं, रूप कुमार राठौड़ साहब है, या श्रेया घोषाल भी अरिजीत की सिंगिंग को बहुत एडमायर करते हैं। भैया, इस लिस्ट में मेरा भी नाम रख लो। मैं भी उनके गाने बहुत पसंद करता हूं। उनकी आवाज में एक अलग किस्म की एक सुरूर है जो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अपनी एक निजी बात करूं तो आज तक मैं कभी अरिजीत सिंह से मुखातिब नहीं हुआ। फेस टू फेस हम आज तक नहीं हुए हैं, बट ऑफ कोर्स उनके गाने सुनते रहता हूं, बहुत मजा आता है। वैसे तो अरिजीत सिंह कंट्रोवर्सी से दूर ही रहना पसंद करते हैं और बहुत ही कम बातें करते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ कंट्रोवर्सी में जुड़ गए और मीडिया ने उसे काफी उछाला, स्पेशली उनके और सलमान खान की जो इंटरेक्शन हुई थी एक अवार्ड फंक्शन में, उसको लेकर। लेकिन अरिजीत ने झट से यही स्टेटमेंट दिया कि वो फ्यूचर में सलमान खान के साथ काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। बिसाइड सिंगिंग, अरिजीत को साइकिलिंग, बैडमिंटन, फोटोग्राफी, बंगाली नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखने का बहुत शौक है। आगे चलकर अरिजीत एक म्यूजिक स्कूल खोलना चाहते हैं। अरिजीत के बारे में एक और बात यह है जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उन्होंने एक बंगाली फीचर फिल्म भालोबाशा रोजनामचा से डायरेक्शन में डेब्यू किया है। दिस फिल्म इज अ कॉम्पिलेशन ऑफ 7 शॉर्ट फिल्म्स। अरिजीत, आपकी इस फिल्म के रिलीज होने का हम सबको बेसब्री से इंतजार है। अरिजीत सिंह को अपने बेमिसाल सिंगिंग के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। साल 2014 में फिल्म आशिकी 2 का वो गाना क्योंकि तुम ही हो मेरी आशिकी मेरी जिंदगी, और साल 2016 में फिल्म रॉय के लिए सूरज डूबा है के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड्स मिले फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर। ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह की अपनी एक एनजीओ भी है जिसका नाम है लेट देयर बी लाइट, which works for his locality in Jiaganj and for the BPL community. तो इससे साफ साफ जाहिर है दोस्तों कि besides being a soulful singer, Arijit is a kind-hearted person.
हे अरिजीत, अगर आप हमारा इस शो को सुन रहे हैं तो 92.7 बिग एफएम और आपके सारे चाहने वालों की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।